नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है डार्क वेब। कि आखिर डार्क वेब है क्या, ये बना कैसे और कब बना। और इस तो अगर हमें डार्क वेब को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इंटरनेट क्या है। जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो एक समुंदर में कोई बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जो बर्फ है उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ऊपर होगा और ज्यादातर जो 95 से लेकर 90-95% हिस्सा है वो उसके नीचे होगा। तो इसे हम एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि जो इंटरनेट हम यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। सरफेस वेब मीन्स के जो फ्री टू यूज है, ओपनली है, और उसका जो डाटा है वो कोई भी कंट्री या कोई भी हमारा ऐसे ही देख सकता है, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। तो अगर हम एक बर्फ के टुकड़े का एग्जांपल ले तो उसमें जो ऊपर पानी के ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है उसे सरफेस वेब कहते हैं, और जो पानी में है जो 90-95% हिस्सा पानी में, उसे डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब इन द सेंस कि जब फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक में लॉग इन करना है फेसबुक में, तो हमने यूजर नेम डाला, नंबर डाला या फिर और उसके बाद उसके साथ पासवर्ड डाला, तो इससे क्या होगा कि हम जब पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे, अगर हमने पासवर्ड सही डाला है तो हम डीप वेब में जाएंगे। तो हम डीप वेब में चले जाएंगे। उस डीप वेब में जाने के बाद अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि व्हाट इज डार्क वेब, तो जो डार्क वेब है वो डीप वेब का ही एक हिस्सा है। जैसे टोटल इंटरनेट का 90-95% हिस्सा डीप वेब है, वैसे ही डीप वेब का 5 से 7% हिस्सा है वो डार्क वेब है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी डार्क वेब को। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी डार्क वेब के बारे में। तो जो डार्क वेब है वो जो इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ही सिक्योर तरीके से भेजने के लिए बनाया गया था। जब भी हम डार्क वेब में कोई वेबसाइट डालते हैं तो इसके पीछे .com या .ing नहीं, उसके पीछे .onion लगता है। अनियन का मतलब इसलिए क्योंकि जब हमने कभी अनियन देखा होगा, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं अनियन की। इसी तरह इसी बेस पर ये जो इंटरनेट है डार्क वेब ये काम करता है। जब आप मान लीजिए कि अगर हमें यहां से इंडिया से अमेरिका किसी को मैसेज भेजना है डार्क वेब के जरिए, तो जो सर्विस है इंटरनेट है वो सीधा इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाएगी, वो पहले कनाडा के सर्वर में जाएगी, फिर उसके बाद रशिया के सर्वर में, फिर जाकर कहीं वो अमेरिका के सर्वर में पहुंचेगी। तो इससे क्या है, ऐसे अलग अलग स्टेट से होकर या अलग अलग सर्वर से होकर जाने की वजह से ये जो डार्क वेब का यूजर है और उसकी लोकेशन है वो पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लेयर्स के चलते इसे .onion इसकी वेबसाइट के पीछे यूज किया जाता है। और जो जैसे कि हम सरफेस वेब के लिए गूगल ब्राउजर का यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए, इसी तरीके से ये जो डार्क वेब की वेबसाइट्स है उसे खोलने के लिए टॉर नाम के ब्राउजर का यूज किया जाता है। टॉर का फुल फॉर्म द अनियन राउटर। वही अनियन जो जैसे कि बताया पहले, वो लेयर्स वाला जो बेस है उस पर काम करता है। तो अब इससे अगला क्वेश्चन है कि जब इंटरनेट बना तो उसका पहला हिस्सा कौन सा बना था। तो जब इंटरनेट बना उसका पहला हिस्सा डार्क वेब यानी डीप वेब बना था। तो उसके बाद जो डीप वेब है उसमें से हमें ये फ्री वाला जो है यूज करने के लिए इंटरनेट दिया गया, जिसे कि सरफेस वेब कहा गया। यानी कि जो सबसे पहले इंटरनेट बना था वो डीप वेब और डार्क वेब के लिए ही बना था। ये उसके बाद हमने उसमें मॉडिफिकेशन करके उसे सरफेस वेब हमने हमारा हिस्सा निकाल लिया। अब आज का अगर देखें तो 64% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंटरनेट यूज करती है टोटल पॉपुलेशन की, सरफेस वेब यानी सब टोटल मिलाकर। उसके जो अलावा है वो अभी तक इंटरनेट यूज नहीं करती। तो जब वो इंटरनेट यूज करने लगेगी तो वो भी सरफेस वेब है जो उसका परसेंटेज बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि डार्क वेब है जो उसमें बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं। इलीगल काम भी यही होते हैं, स्कैम्स भी बहुत ज्यादा यही होते हैं, क्योंकि जब भी कोई जिसे इसके बारे में नहीं पता वो इस पर जाता है तो वो उसका शिकार बन जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि क्या डार्क वेब सेफ टू यूज है या नॉट सेफ टू यूज। तो जो डार्क वेब है, सबसे पहली बात तो इस पर जाना इलीगल नहीं है, लीगल है पूरी तरीके से, लेकिन इस पर जाकर इलीगल एक्टिविटीज करना या उसका पार्ट बनना वो पूरी तरीके से इलीगल है। इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। डार्क वेब में जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो इससे और सेफ रहो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।